वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस लेक्चर में हम पॉपुलेशन बायोलॉजी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए जिसका नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम पॉपुलेशन ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं और कितने टाइप के ग्रोथ टाइप होते हैं। एंड देन हम लास्टली ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कर्व्स है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा जे शेप कर्व एंड एस शेप कर्व। तो क्या डिफरेंसेस है बेसिक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, आज का हमारा टॉपिक क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में हम सीधे ग्रोथ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको पता होगा कि किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो होती है वो उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना। अगर कोई पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो मतलब ये है कि भाई उसे रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है, उसका जो इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज्यादा है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ही ज्यादा है। ये सारी चीजें क्या है हम एक के बाद एक देखेंगे। बट तो मतलब ये कि कंडीशन फेवरेबल है ना। इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है? फेवरेबल है। तो जब कंडीशन फेवरेबल है तो उस समय ग्रोथ क्या होगी? उस समय अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इंक्रीज होगी, और वाइसे वर्सा कर दे तो क्या होगा? कंडीशन जो है अगर अनफेवरेबल हो जाए तब क्या होगा? ग्रोथ की जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर वी कैन डिवाइड द ग्रोथ इनटू टू फॉर्म्स। इस पर्टिकुलर फैक्टर्स के बेसिस पे एक ऐसी ग्रोथ जो कि आइडियल कंडीशन में हो और एक ऐसी ग्रोथ जो कि रियल कंडीशन में हो। आइडियल कंडीशन का मतलब ये कि हर एक चीज बहुत ही अबंडेंट है। ओके, न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज ऑल द थिंग्स आर अबंडेंट। ओके, तो ग्रोथ के बेसिकली इसके बेसिस पे दो फॉर्म होते हैं। एक जो ग्रोथ फॉर्म होता है, टाइप्स ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं हम सीधे, बहुत ही प्रिसाइसली हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ की। तो टाइप्स ऑफ ग्रोथ बेसिकली दो टाइप के होते हैं, दो तरह से इसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला जो ग्रोथ टाइप है उसे हम बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। उससे हम क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, पहला ग्रोथ टाइप क्या है हमारा? जियोमेट्रिक ग्रोथ। देन हमारा एक और ग्रोथ टाइप है जिसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक, कौन कौन से ग्रोथ हो गए? एक हो गया हमारे पास जियोमेट्रिक ग्रोथ, दूसरा हो गया हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ। पॉइंट नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जियोमेट्रिक ग्रोथ का एक और भाई होता है, सिमिलर भाई होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। उससे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है ये इसी का जुड़वा भाई है। मतलब ये कि जिस तरह से जियोमेट्रिक ग्रोथ होता है ठीक उसी तरह से सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं आपको। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन टाइम वर्सेस पॉपुलेशन ग्रोथ, टाइम वर्सेस साइज ऑफ पॉपुलेशन, टाइम वर्सेस साइज ऑफ पॉपुलेशन में ग्रोथ अगर हम प्लॉट करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो जो हमें ग्राफ का शेप मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा दोनों केस में, चाहे वो जियोमेट्रिक का केस हो चाहे वो एक्सपोनेंशियल का केस हो। तो ऐसा क्यों? तो उसके बेसिस पे अगर ग्राफ, कोई भी ग्राफ जो हम प्लॉट करते हैं वो हमें क्या दिखाता है? एग्जैक्ट एक्चुअल कंडीशन दिखाता है जो हो रही होती है ना। नंबर्स को हम क्या करते हैं? ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब कि ये दोनों चीजें सेम हो रही हैं, तो मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे वो सेम होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जियोमेट्रिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दोनों सेम है। इज इट? लेकिन सेम होने के बावजूद एक बहुत ही माइनर फाइन लाइन डिफरेंस है, जिसे हम देखेंगे कि किस तरह से जियोमेट्रिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक दूसरे से अलग पड़ते हैं। ओके, तो ये हम बाद में देखते हैं। पहले अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक है जो जियोमेट्रिक ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। आई थिंक कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बेसिक्स आपको समझ में आ गए होंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने ये देखा कि ग्रोथ को हम दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो था हमारा वो क्या था? जियोमेट्रिक ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और दूसरा हमारा था
लॉजिस्टिक ग्रोथ, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक ग्रोथ। ओके, तो अब जियोमेट्रिक ग्रोथ का कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, हम क्या बोल रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक हम देखने जा रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये एनुअल ब्रीडिंग स्पीसीज में ही पाया जाता है ओनली। ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसे पॉपुलेशन जो एनुअली ब्रीड करते हैं उनमें ही ये पाया जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो इस तरह के ग्रोथ होते हैं वो आइडियल कंडीशन में प्रीफर किए जाते हैं, है ना, आइडियल कंडीशन में होते हैं। कब होते हैं? आइडियल कंडीशन में होते हैं। दो बातें आपको क्लियर है कि पहला क्या, एनुअल ब्रीडिंग स्पीसीज में पाए जा रहे हैं केवल। दूसरी बात, आइडियल कंडीशन में प्रीफर किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बर्थ रेट जो होता है वो मोर देन डेथ रेट। ओके, क्लियर, ठीक। बर्थ रेट क्या होता है? डेथ रेट से ज्यादा होता है। और एक और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉपुलेशन साइज है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है, साइज ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेट रिप्रोडक्टिव रेट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? नेट रिप्रोडक्टिव रेट पे। साइज ऑफ द पॉपुलेशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करती है? नेट रिप्रोडक्टिव रेट पे डिपेंड करती है। क्लियर? ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि जियोमेट्रिक ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। एनुअल ब्रीडिंग स्पीसीज में पाए जाते हैं, आइडियल कंडीशन में होते हैं, बर्थ रेट जो होता है डेथ रेट से बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक। बर्थ रेट जो होता है डेथ रेट से बहुत ही ज्यादा है। साइज ऑफ द पॉपुलेशन जो होता है वो नेट रिप्रोडक्टिव रेट पे डिपेंड करता है। नेट रिप्रोडक्टिव रेट को हम R0 से दिखाते हैं। नेट रिप्रोडक्टिव रेट को हम R0 से दिखाते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन बायोलॉजी में दो टर्म्स होते हैं, एक जिसे हम बोलते हैं R0 और एक जिसे हम बोलते हैं R। इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा सा रिलेशनशिप आता है, आगे चल के हम देखेंगे इसको भी। ये R का मतलब होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट, इस R का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। और इस R0 का मतलब क्या है? नेट रिप्रोडक्टिव रेट। तो चलिए देखते हैं, अभी इसको आप याद रखिएगा, आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होते हैं ये दोनों। तो पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि नेट रिप्रोडक्टिव रेट से हमारा क्या मतलब है, ठीक। नेट रिप्रोडक्टिव रेट से हमारा क्या मतलब है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं R0 नेट रिप्रोडक्टिव रेट। ओके, इसे इरेज ही कर देते हैं, इसे इरेज करते हैं फिर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक। ओके, तो चलिए देखते हैं नेट रिप्रोडक्टिव रेट, जिसे हम किससे दिखा रहे हैं? R0 से। तो अगर हमें नेट रिप्रोडक्टिव रेट को डिफाइन करना हो तो हम कैसे बोल सकते हैं? द नंबर ऑफ द टोटल ऑफस्प्रिंग, okay, number of offsprings produced by a female during lifetime। क्लियर हुआ कि पूरे लाइफ टाइम में किसी पर फीमेल द्वारा जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं नेट रिप्रोडक्टिव रेट। क्लियर हुआ? नेट रिप्रोडक्टिव रेट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अगर इसके कैलकुलेशन की बात करें, ओके, अगर इसके कैलकुलेशन की बात करें कि किस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम बोलते हैं एन टोटल इक्वल टू N0 इंटू R0। क्या होता है? एन टोटल इक्वल टू N0 और R0 इंटू R0, ठीक। एन टोटल इक्वल टू, ओके, एन टोटल का मतलब क्या है? NT, यानी कि NT इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन। क्या है?
नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन साइज, ओके, या टोटल पॉपुलेशन साइज कितनी थी, टोटल पॉपुलेशन साइज कितनी थी। N0 की बात करें तो N0 क्या होता है, इनिशियल पॉपुलेशन साइज, क्या था, इनिशियल पॉपुलेशन साइज, इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉपुलेशन साइज, क्लियर। अब हमारे पास एक और टर्म बचा R0, R0 को हमने अभी ऊपर डिफाइन किया, नेट रिप्रोडक्टिव रेट हम बोल सकते हैं, क्लियर, नेट रिप्रोडक्टिव रेट। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई कि जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या होता है, क्लियर। अब अगर इसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना हो, अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो किस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसका जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस के बीच में बनेगा। ये तो सभी कॉमन सी बात है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही ग्राफ बनेंगे, लेकिन कॉमन ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम पॉपुलेशन साइज ले रहे हैं, ठीक। वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, पॉपुलेशन साइज ले रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। अब जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें क्या पता चलता है कि एक्स और वाई के बीच में हमें कुछ इस तरह से ग्रोथ कर्व मिलता है। ये जे शेप का कैसा, जे शेप का हमें, जे शेप है ना, जे शेप, जे शेप का हमें ग्रोथ कर्व मिलता है। तो मतलब ये कि ये जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट और ये सारी बातें, मतलब हम जो जियोमेट्रिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसमें किस तरह का ग्रोथ कर्व पाया जाएगा, जे शेप पाया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो आपके लॉजिस्टिक ग्रोथ होते हैं उसमें एस शेप कर्व पाया जाता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में आप देखेंगे कि वहां पे जो ग्रोथ का शेप होगा वो एस शेप में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो जियोमेट्रिक ग्रोथ होता है वहां पे जे शेप कर्व पाया जाता है, जी फॉर जियोमेट्रिक और जे, ठीक। एक्सपोनेंशियल फेज में भी यही कर्व पाया जाता है। हमने अभी देखा था कि एक्सपोनेंशियल फेज में भी सेम फीचर थे, लेकिन कुछ पॉइंट डिफरेंट करते हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक। ये बातें क्लियर हो गई। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये चीजें तो हो गई, लेकिन ये जे शेप इंडिकेट क्या कर रहा है। इनिशियल टाइम में देखेंगे, जे शेप में आप इनिशियली देखिए तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी, यहाँ पे बर्थ रेट कम थे, है ना। इनिशियल जो ग्रोथ है वो कम है, लेकिन आगे चल के किस तरह से बहुत ही रैपिड हो गई है, बहुत ही क्या हो गई, एकदम रैपिड हो गया है। तो इस तरह का जो ग्रोथ का मिलता है वो हमें किस में मिलता है, एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक में मिलता है, ठीक। तो आपको जियोमेट्रिक के सारे कैरेक्टर समझ में आ गए। चलिए देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व क्या होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व क्या होता है और किस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सेम रहेंगी, ग्रोथ ये कर्व जो रहेगा वो सेम रहेगा, अंतर क्या है, कहाँ आएगा वो देखते हैं, ठीक। ओके, तो इसको हम ऐसे ही बने रहने देते हैं। अब हमारा क्या था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होते हैं ये भी आइडियल कंडीशन में होते हैं, नो वरी, ये भी आइडियल कंडीशन में होते हैं, क्लियर। लेकिन हमने क्या देखा था, जियोमेट्रिक ग्रोथ में एक रिस्ट्रिक्शन थी कि केवल एनुअल ब्रीडिंग स्पीसीज में पाए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ये एनुअल ब्रीडिंग में नहीं पाए जाते, ठीक है। ये ऐसे स्पीसीज में पाए जाते हैं जो एनी टाइम ब्रीड कर सकते हैं, है ना, एनी टाइम ब्रीड कर सकते हैं, उनमें पाए जाते हैं, ठीक। बस एक छोटा सा यही डिफरेंस है जो कि आपको एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक को अलग करता है, कि जो जियोमेट्रिक था वो एनुअल ब्रीडिंग में पाए जाते हैं, जो एक्सपोनेंशियल है वो ऐसे पॉपुलेशन में पाए जाते हैं जो कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, ठीक। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का वो बैक्टीरिया के थ्रू हमें देखने को मिलता है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्टली क्या दिखाते हैं, वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व दिखाते हैं, क्लियर, ठीक। ये भी आइडियल कंडीशन में। अब इसकी जो पॉपुलेशन साइज है, रिस्ट्रिक्शन हमने देखा था कि जो जियोमेट्रिक ग्रोथ होता है वहां पे रिस्ट्रिक्शन किसके बेसिस पे होता है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट के बेसिस पे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन होगा वो इंट्रिंसिक फैक्टर पे होगा, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट या इंट्रिंसिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आर, इसी को हम बोलते हैं स्मॉल आर,
ठीक है, समझ में? इसको हम बोलते हैं स्मॉल आर। इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट पे डिपेंड करेगा, ग्रोथ रेट या ग्रोथ फैक्टर कुछ भी बोल लीजिए, उस पर डिपेंड करेगा। और आर इक्वल टू होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ओके, आर इक्वल टू होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। क्लियर? बर्थ माइनस डेथ, ये चीजें क्लियर है? आर इक्वल टू होता है बर्थ माइनस डेथ। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, अगर इसके कैलकुलेशन की बात करें कि किस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं dn बाई dt इक्वल टू आर एन। dn बाई dt इक्वल टू आर एन। यहाँ पे जो dn बाई dt है, ये ग्रोथ रेट को इंडिकेट कर रहा है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ग्रोथ रेट को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे जो आपका आर है वो इंट्रिंसिक फैक्टर है, हमने यहाँ पे देखा इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट, ठीक। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ द पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन साइज है। ओके, पॉपुलेशन साइज है ये। क्लियर हो गई? ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके भी वही, अगर ग्राफ की बात करें तो इनका भी ग्राफ कुछ इसी तरीके से बनता है, ठीक है, सेम एज इट इज डिक्टो। तो आई थिंक आपको जियोमेट्रिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, किससे कहते हैं और उसका सिग्निफिकेंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो पता चल गए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं कि किस तरह से हम लॉजिस्टिक ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं और उसमें ग्राफ में जो चेंजेस आएंगे वो किस तरह से आ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।